Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 where truth exposes darkness। तो आज का जो टॉपिक है गाइस वो है कैंडल बैग्स रीडिंग। और आज के रीडिंग में हम देखेंगे कि व्हाट यू नीड टू हियर राइट नाउ और आपके लिए क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़, ब्लेसिंग्स, गुड न्यूज़। ओके, डेफिनेटली यू आर गोइंग टू रिसीव क्या क्या अपॉर्चुनिटी, क्या क्या सुविधा, क्या क्या गुड न्यूज़ आप डेफिनेटली आपको मिलने वाला है। ओके, सो डेफिनेटली दिस विल बी अ टाइमलेस प्रेडिक्शन, जेंडर न्यूट्रल रीडिंग, मेल फीमेल सभी लोगों के लिए है। तो आप इसको कभी भी किसी भी वक्त देख सकते हो एंड एंजॉय कर सकते हो एंड गाइडेंस ले सकते हो। ऑल राइट, एंड चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करें, ना भूले। कमेंट सेक्शन पे ज़रूर लिखें आपको कैसा लगा एंड थैंक यू यूनिवर्स ज़रूर लिखें। ओके, सो आई ऑल्सो हैव अनदर चैनल दैट इज़ अ ब्लॉग चैनल एंड डेफिनेटली मैं वहाँ पे स्पिरिचुअलिटी रिलेटेड ब्लॉग्स जो है मैं वहाँ पे देती हूँ, तो आप उसको सब्सक्राइब कर सकते हो। दिस चैनल डज नॉट गेट इन्वॉल्व in any type of business, commercial products and services like personal paid readings, tarot classes, or bracelets or crystals. This channel is only for spirituality and it will be forever. So let's see, let's find out guys. Be positive, आप positive रहिए। सो वाइट कैंडल इसलिए मैंने यूज़ किया है कि वाइट स्टैंड्स फॉर द पीस, शांति का प्रतीक है और आपको काफ़ी ज़्यादा आपको मैसेजेस मिलने वाला है, वो भी क्रिस्टल क्लियर। So universe please guide me, please help me. पहली दफ़ा में जो मुझे यहाँ पे मैसेजेस मिल रहे हैं, ओके, तो मैं उसको मैसेजेस को आपके सामने लेके आना चाहती हूँ कि कहीं ना कहीं पे आपके पास 2 से 3, ठीक है, अपॉर्चुनिटीज़ डेफिनेटली आएंगे। अभी ये जो सुख सुविधा है वो आपके हो सकता है कि रिलेटेड टू आपको कोई स्कॉलरशिप मिल जाए, हो सकता है कि आप कोई इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हो लेकिन आपने सोचा भी नहीं था कि वहाँ पे आपको ऑफ़र मिल जाएगा, सिलेक्शन हो जाएगा। आपको आपका जो लोन है शायद वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स था, ठीक है, तो डेफिनेटली वो ग्रैंड हो रहा है। यहाँ पे पहली दफ़ा में ही यहाँ पे बटरफ्लाई है, यहाँ पे बटरफ्लाई है, यहाँ पे है एंड आई कैन सी अ लॉकेट ऑल्सो, ठीक है। हो सकता है कुछ लोग यहाँ पे रीडिंग देखते वक्त आपने लॉकेट पहना है, वो हो सकता है कोई स्पिरिचुअल लॉकेट हो, मे बी रिलेटेड टू कोई देवता या देवी का लॉकेट हो, आपके मज़हब के कोई इम्पोर्टेंट लॉकेट हो सकता है वो, या हो सकता है कि वो एक लकी चार्म है जिसको आप पहन के जाते हो। कोई शुभ समाचार आपको डेफिनेटली मिलने वाला है। अभी जो आपको याद रखने हैं वो है कि आप रिस्क आपको लेना पड़ेगा। रिस्क मतलब उस तरह का रिस्क है कि आपको लग रहा है कि कोई कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है जिसको आप सॉल्व कभी भी नहीं कर पाओगे क्योंकि आपने ट्राई ही नहीं कर रहे हो। आप ट्राई करो, डेफिनेटली आपका सेकंड या थर्ड अटेम्प्ट में मुझे दिख रहा है यहाँ पे आप डेफिनेटली सक्सेसफुल रहोगे। आई लेटर, ओ लेटर, वी लेटर, सी लेटर, एच डेफिनेटली इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे 5 आ चुका है, हो सकता है विद इन 5 डेज, 5 वीक्स या 5 मंथ्स, ठीक है, आपको वो खुशखबरी या आपको वो शुभ समाचार या संकेत मिलना स्टार्ट हो जाए। 555 या ट्रिपल हो सकता है कि 55 नंबर आपको काफ़ी ज़्यादा दिखे। किसी का यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ हो सकता है 5, 14, 23, ओके, या आपका एज हो सकता है 23 ईयर्स ऑफ एज, ठीक है, 41 भी हो सकता है किसी का एज, डज नॉट मैटर। यहाँ पे 5th मंथ दैट इज़ मई महीना आपके लिए कोई बहुत बड़ा समाचार लेके आ सकता है। आपको मुझे दिख रहा है यहाँ पे आप जिस खुशी का तलाश कर रहे थे ना, जो सुकून का तलाश आप कर रहे थे वो डेफिनेटली आपको मिलने वाला है। जिस तरह का सुकून आप बोलो तो किस तरह का आप बोलो तो किस तरह का सुकून हो सकता है। हो सकता है कि आपने सपना देखा कि आपका बहुत बड़ा एक घर होगा, ठीक है, जहाँ पे परिवार वाले शांति से रहेंगे, आपके बच्चे, आपके हस्बैंड या आपके वाइफ, आपके फ्रेंड से मिलना जुलना, उनको आपके घर में आना, ठीक है, एक पार्टी करना, ठीक है, डेफिनेटली वीकेंड्स में ट्रैवल करना, हफ्ते में, ठीक है, 1-2 बार आपको इधर उधर जाना पड़ सकता है तो आप जाओगे, ठीक है, अपने बच्चे के साथ, ठीक है, फ्यूचर चिल्ड्रन के साथ आपको समय बिताना होगा। घर का हो सकता है कि आप एक सिंपल होम में रहते हो लेकिन आपको लग्जरी, एलिगेंट, ठीक है, कंफर्टेबल
जगह चाहिए रहने के लिए, तो वहाँ पे मुझे दिख रहा है। कुछ लोग हो सकता है जिस वक्त आप इस रीडिंग को देख रहे होंगे, मे बी इट इज़ पॉसिबल दैट इट विल बी अराउंड 10 o'clock, या हो सकता है कि यस 3 o'clock और 5:30 या 5 o'clock हो सकता है, कुछ लोग देख सकते हो। आर इम्पॉर्टेंट लेटर हो सकता है। रीन्यूअल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है कि आप एक बिजनेस पर्सन हो, आप टेंडर भर रहे हो तो वहाँ पे एक रीन्यूअल आ रहा है, ठीक है। आपको हो सकता है फिर से कॉन्ट्रैक्ट साइन करना पड़ेगा, या आप कोई पेपर डॉक्यूमेंट्स हो सकता है कि साइन करोगे फिर से, ठीक है। हो सकता है कि वीज़ा का एक्सटेंशन हो रहा है, या वीज़ा के लिए, ठीक है, अप्रूवल आपको मिल रहा है जो आपने कभी भी कल्पना भी नहीं किया होगा। दूर देश में आप जा रहे हो, ट्रैवल प्लान्स शायद कुछ समय के लिए पोस्टपोन्ड हो गया था, लेकिन फिर से वो स्टार्ट होगा। ओके, सो मुझे यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे हाई चांसेस दिख रहा है कि आपका कोई भी जगह पे एडमिशन होना, किसी के साथ मुलाकात होना, उस पर आप पहले शायद बहुत ज़्यादा, आधा तो दो चीज़ हो सकता है, आधा तो आप बहुत ज़्यादा लॉजिकली, ठीक है, इंटेलेक्चुअली डिसीजन लेते थे, किसी को आपने बाउंड्रीज़ के अंदर नहीं आने देते थे, बहुत ज़्यादा प्राइवेट पर्सन आप थे, लेकिन धीरे धीरे आप बैलेंस करोगे, ठीक है। आप भी लोगों के साथ मिलना जुलना, ठीक है, डेफिनेटली इमोशनल साइड जो है आपका वो भी बहुत अच्छा से होगा, ठीक है। ऑलराइट, आपके पार्टनर हो सकता है ऑपोजिट हो आपसे, यिंग एंड यांग एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रहा है। ट्विन फ्लेम का सिम्बॉल्स यहाँ पे मिल रहा है, यहाँ पे ई लेटर और सी लेटर यहाँ पे आ रहा है बार बार। यहाँ पे ऑलरेडी एक लोटस फॉर्म हो चुका है, आप अपने आंखों से देख सकते हो। तो यहाँ पे मैं डिनाई नहीं कर सकती हूँ कि लोटस, ऑफ कोर्स इट मीन्स कि एक इंसान, एक ऐसा फ्लावर, ठीक है, क्योंकि अभी तो हम स्पिरिट से कंसिडर कर रहे हैं, एक ऐसा फ्लावर जो कुदरत का करिश्मा आप बोल सकते हो, कि कीचड़ में भी इतना ज़्यादा कमल खिल जाते हैं, ठीक है। तो उसी तरह से है कि भले ही आपके टफ सिचुएशंस है, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल्स होते हैं, लोग आपको अपोज करते हैं, आप जब भी प्लान्स देते हो क्योंकि वो लोग आपसे जेलस है, ठीक है, तो ये सारे चीज़ों में से आप शाइन करोगे। द स्टार 17 नंबर, ओके, यहाँ पे प्रोमिनेंट है 1 and 7, ठीक है, यहाँ पे 1, वहाँ पे 7 दिख रहा है मुझे। सो 17 जो है द स्टार कार्ड ऑफ द टैरो डेक, सो डेफिनेटली यहाँ पे एक हीलिंग एनर्जी है कि किसी की इंसान आपसे मिलने के बाद आपका ज़िंदगी पूरी तरह से परिवर्तन हो रहा है। जिस तरह से फॉर एग्जांपल देखो 8 भी फिर से दिख रहा है, 88 888 हो सकता है। आप देखो यहाँ पे किस तरह का परिवर्तन हो सकता है कि आप फॉर एग्जांपल आप पहले सोचे भी नहीं थे कि इस सारी चीज़ को, कुछ ऐसा चीज़ है जो आप यूज़ करोगे, बट आपने धीरे धीरे सोचा, ठीक है, उसको इंट्रोड्यूस किया अपने लाइफ में। यहाँ पे पैगाम आपको डेफिनेटली मिलने वाला है, मैसेजेस। पेंगुइन बर्ड यहाँ पे दिख रहा है। पेंगुइन आपको पता है किस तरह का पक्षी होता है, जो बहुत ही ज़्यादा ठंडा वेदर को, ठीक है, कोल्ड वेदर को विथस्टैंड कर सकता है, मतलब सहन कर सकता है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा चुनौती भले ही आपके ज़िंदगी में आए, लेकिन पेशेंस की वजह से आपका जीत तैयार है, ठीक है। बहुत सारे लोग हो सकते हैं कि जिनके अंदर पेशेंस नहीं होता, ठीक है, उनको कामयाबी कभी भी नहीं मिलेगा, लेकिन आपके अंदर है वो चीज़। आप हार नहीं मानोगे कुछ ही समय के अंदर। यहाँ पे जो भी लॉक यहाँ पे क्रिएट हुआ है ना, उसका चाबी भी आप ही के पास है। जो भी ब्लॉकेजेस हुए हैं आज, अगर आप किसी के साथ ब्लॉक्ड मतलब नो कांटेक्ट में हो, बातचीत नहीं हो रहा है, रिस्पॉन्ड नहीं हो रहा है, समय अच्छा नहीं जा रहा है, तो बिल्कुल ऐसा नहीं सोचना है कि आगे भी ऐसा होगा। दैट्स वाई द टॉपिक इज़ व्हाट यू नीड टू हियर राइट नाउ। स्पिरिट्स मुझे यही मैसेज दे रहे हैं, धीरे धीरे सब कुछ सही हो जाएगा एंड यू विल फाइंड द करेक्ट पाथ। जो रास्ता है आपको साफ साफ दिखाई देगा, ओके। जो सच है आप उससे वाकिफ़ होंगे, एंड डेफिनेटली जो बुनियाद है वो जो हिल गया था, वो इमारत फिर से कंस्ट्रक्ट होगा यहाँ पे। ऑलराइट, यहाँ पे मुझे दिख रहा है ट्रैवल थ्रू हाईवेज हो सकता है, हाईवे से आप ट्रैवल कर सकते हो। बटन्स दिख रहे हैं, किसी का शर्ट का बटन हो सकता है। बटन्स क्यों दिख रहा है मुझे नहीं पता, बट बटन्स यहाँ पे दिख रहे हैं। कोई यहाँ पे फैशन डिज़ाइनिंग का हो सकता है कि जॉब हो, ठीक है। आपके घर के आसपास हो सकता है ना, आपको स्पैरोज़ बहुत ज़्यादा दिखाई दे। स्पैरोज़ जो छोटा सा एक बर्ड होता है, ठीक है, स्पैरोज़ आपको बहुत ज़्यादा दिखाई देता होगा।
छोटा चिड़िया है वो। ओके, ऑलराइट, और देखते हैं क्या आ रहा है। रिबन्स बहुत ज़्यादा क्लियर हो सकता है कि आप अगर आप फीमेल हो, यू आर वॉचिंग द वीडियो, यू आर वेयरिंग अ हेयर बैंड, समथिंग रिबन लाइक है, उसमें कुछ ज्ञान, विजडम आपको मिल रहा है किसी से, और वो बहुत ज़्यादा काम देगा आपको, ठीक है। हो सकता है कि एग्ज़ाम्स क्लियर करने के लिए आपने कोई कोचिंग सेंटर या कोई जगह से आप मदद ले रहे हो, सो डेफिनेटली डिफ़िकल्टी जो है, जो भी प्रॉब्लम्स है वो हट जाएंगे, और आपको मतलब पता चल जाएगा कि किसका आंसर क्या है, और जब एग्ज़ाम्स का समय आएगा तो हो जाएगा वो क्लियर। फाइनेंशियल प्रॉब्लम अगर किसी का था तो वो भी सॉल्व होगा। रिलेशनशिप में अगर इश्यूज़ थे तो वहाँ पे अगर आपके पर्सन सिर्फ लॉजिकली सोच रहे थे, अभी वो अपने दिमाग को छोड़ के सिर्फ इमोशनली सोचेंगे, और सोचेंगे कि कैसे आपको सरप्राइज़ दे, कैसे आपको गिफ्ट करे ताकि आप खुश रहो। ओके, सो दिस आर ऑल कमिंग फॉर यू, एंड डेफिनेटली आई डू फील, यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि कोई जिस तरह से ना गर्मी में कुछ चीज़ झुलस जाते हैं, ठीक है, दे गेट बर्नड, ओके, उस तरह से कोई सिचुएशन है जो नो लॉन्गर, मतलब आपके लिए बिल्कुल सुटेबल नहीं था, बिल्कुल आपके एलर्जी की तरह था, जो जाना ही चाहिए, ठीक है, आपके शरीर से, उसी तरह से वो भी झुलस जाएगा और वो भी चला जाएगा, जिस तरह से इविल आत्मा का ख़त्म होता है, ओके, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ होली स्पिरिट, ठीक है। तो उसी तरह से 1 यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, 1 7 फिर से 1 आया। कोई आपके ऊपर नज़र रख रहा है, मैं आपको बोल रही हूँ, उनका पर्पस हो सकता है कि अच्छा हो सकता है कि बुरा हो, लेकिन देख रहा है वो। यहाँ पे एक मास्क आया है, अगर आप क्लियरली देखो, कोई आपको अपना हिडन फीलिंग्स नहीं बता पा रहे हैं, छुपा रहे हैं वो आपसे, इसलिए मैं बोलती हूँ ना लास्ट तक देखो गाइस। या कोई मास्क पार्टी आप अटेंड करने वाले हो जहाँ पे एक न्यू फ्रेंडशिप क्रिएट होगा, न्यू कनेक्शंस आएंगे आपको। डेफिनेटली मुझे लग रहा है कुछ लोगों से शिकायत थी, तो सारी शिकायतें भी कम होगा। यूनिवर्स से भी आप शिकायत करते रहते हो कि क्यों नहीं हो रहा है, जल्दी जल्दी क्यों नहीं होगा, कब होगा, वो डेफिनेटली होता रहेगा, ठीक है। कॉन्स्टेंटली आपके लाइफ में आता रहेगा वो सारी चीज़। ओके, ऑलराइट, स्टेप बाय स्टेप मुझे दिख रहा है यहाँ पे कोई आपके तरफ पहुँच रहा है। किसी का यहाँ पे मुझे लग रहा है इंटेस्टाइन में प्रॉब्लम है। इंटेस्टाइन आप जानते हो ना, हो सकता है आपने रिसेंटली डॉक्टर से कंसल्ट किया है, वो सही हो जाएगा। इंटेस्टाइन में प्रॉब्लम है आपका। लव बर्ड्स दिख रहे हैं यहाँ पे मुझे, घोंसला पे 2 लव बर्ड्स दिखे। सो कपल जो भले ही एक दूसरे से खफा हो, गुस्से में हो, लेकिन एक दूसरे को स्पाई करते जा रहे हैं। बिल्कुल, व्हाट यू नीड टू हियर राइट नाउ इज़ दैट फोकस ऑन योर सेल्फ ओनली। अभी आपके ऊपर अभी फोकस करना है, खुद के ऊपर फोकस करना है। अगर आपको लग रहा है कि सही है तो आगे बढ़ो, अगर आपको लग रहा है नहीं ये चीज़ गलत है, ये होना नहीं चाहिए, तो मूव ऑन कर लो। अब बेटर टू मूव ऑन, चाहे वो जॉब हो, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे वो किसी का साथ हो, कुछ भी हो, ठीक है। सो लेट मी सी कि जो भी मैंने आपको यहाँ पे बताया है उसका क्या तात्पर्य है। यहाँ पे हम कार्ड से देखेंगे, देखने की कोशिश करेंगे, एंड द बेस्ट इज लाइक दिस कार्ड्स। ओके, सोरेकल कार्ड से हम देख रहे हैं। सो यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स, प्लीज गाइड मी इन द राइट डायरेक्शन। कि मेरे जो व्यूअर्स हैं, व्हाट डू दे नीड टू लिसन, व्हाट डू दे नीड टू हियर राइट नाउ। एक्सचेंजिंग गिफ्ट, मैंने आपको क्या बताया था, आपके पर्सन या कोई आपको गिफ्ट बिल्कुल देने वाले हैं, और वो ही यहाँ पे साबित हुआ। 27 नंबर कैन बी इम्पॉर्टेंट। आई टोल्ड यू, कोई सरप्राइज गिफ्ट, पार्टीज़, फैंसी ड्रेसेस हो सकता है कि वो आपको गिफ्ट करे, कुछ इस तरह का ही दिख रहा है मुझे। कोई आपको कुछ ऑफ़र कर रहा है, इनविटेशन दे रहा है। ओके, 2 आ गया, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि झुलस गया है कुछ चीज़, यहाँ पे भी है लावा, देखो दिस इज़ द वॉल्केनो। यहाँ पे कुछ चीज़ है जो आग लग गया है, लेकिन उसमें भी रीजनरेशन, फिर से ग्रोथ होगा, फिर से शुरुआत होगा, फिर से वो जो झुलस गया है, जो नहीं रहा, हो सकता है रिकनेक्ट हो आपके साथ, क्योंकि फिर से यहाँ पे हरियाली हो रहा है। झुलसने के बाद भी यहाँ पे हरियाली हो रहा है।
राउंड एंड राउंड। कोई अगर आपको घुमा रहा था, आपको क्लियरली नहीं दिख रहा था, तो डेफिनेटली आपको उससे भी मूव ऑन करना है। कोई आपको मास्क, देखो मैंने आपको बताया था वहाँ पे मास्क आया था और यहाँ पे भी मास्क है। मैं जब भी रीडिंग करती हूँ वेरीफाई करवाती हूँ ताकि आपको मैं क्लियरली बता पाऊँ कि मैंने जो भी वहाँ पे बोला है कि मतलब हवा हवा में नहीं बताया, कि वो भी टैरो से ही यहाँ पे वेरीफाई हुए हैं। ऑल दैट ग्लिटर्स मैंने आपको बताया था वहाँ पे मैंने, कि वहाँ पे भी मास्क था और आज यहाँ पे भी मास्क है। कोई अपना फीलिंग्स जो है छुपा रहे हैं, मे बी गलत बोल रहे हैं या सही बोल रहे हैं, ठीक है, लेकिन छुपा तो रहे हैं, ठीक है। तो उससे डेफिनेटली नकाब जो है ना वो हट जाएगा। डेफिनेटली आपको अपने ऊपर फोकस करना है, आपके बॉडी के ऊपर, आपके हेल्थ के ऊपर, फिटनेस के ऊपर। कोई रिजिड नहीं रहना है कि यही होना है, यही होगा। आप बहुत ज़्यादा रूल्स रेगुलेशन को अगर फॉलो कर रहे हो बहुत अच्छा बात है, लेकिन उसमें से भी आपको थोड़ा सा फ्लेक्सिबल रहना पड़ेगा, ठीक है। आपको तभी जाके सब कुछ चीज़ आसानी से हासिल होगा। ओके, और मैंने आपको ये भी बताया था कि 1 नंबर दिखाई दे रहा है, तो 1 से 19 भी आ रहा है। 19 इट कम्स टू 10 मीन्स 1। सो ऑफकोर्स यू विल बी द लीडर इन योर ओन फील्ड, जिसको बोला जाता है, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग एंड आई गॉट दैट वेरीफाइड विद द टैरो। ओके।